Good morning, students. Today I am going to just start English subject class. Book name is Honeycomb and chapter 1. Who did Patrick's homework? Who did Patrick's homework? पैट्रिक के होमवर्क को किसने किया? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? ये चैप्टर है. We are going to just start the chapter. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo in his team. पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था. वो बास्केटबॉल खेलना या हॉकी खेलना या नाइटेंडो गेम है वो खेलने में ज़्यादा उसको मज़ा आता था. हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न अ थिंग. पैट्रिक के टीचर हमेशा कहा करते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क कर लो वरना तुम कुछ भी याद नहीं कर पाओगे. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. और कई बार वो क्लास में अपने आप को उपेक्षाकृत एकदम से बच्चों से अलग थलग पाता था क्योंकि कोई बच्चा उससे काम करता नहीं था, बात नहीं करता था. But what could he do? He hated homework. लेकिन करे क्या? कुछ भी हो जाए उसका मन यही करता था कि मैं तो होमवर्क नहीं करूँगा, कैसे भी कर लो. मन नहीं करता था उसका हमेशा मन करता था कि जाके नाइटेंडो खेल लूँ, हॉकी खेल लूँ या बास्केटबॉल खेल लूँ. Then one day he found his cat playing with a little doll. एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली जो है एक छोटे गुड़िया से खेल रही है. पैट्रिक ने एक दिन देखा कि उसकी एक बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. और उस गुड़िया को मुंह से पकड़ के और बिल्ली लेके आगे भागने लगी. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन of the tiniest size. He had a little wool shirt and old-fashioned breeches and high tail that much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat." और अचानक जब ये पास में पहुंचा तो देखा कि ये डॉल नहीं है, एक छोटा सा बहुत छोटे साइज का आदमी है और वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, इसको वापस मत देना, ये मुझे खा जाएगी. आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट. और उस आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए पैट्रिक को बोला कि तुम मुझे मेरी जान बचा दो, मैं बदले में तुम्हें एक वरदान दूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक वरदान दूंगा. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को तो अपने भाग्य पे ही भरोसा नहीं हो रहा था कि और ये कैसा आदमी मिल गया जो मुझे वरदान देने की बात कर रहा है. चलो ये काम करते हैं. हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम. अब लगा उसको कि कोई बात नहीं, ये वरदान देंगे तो मेरी सारी मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. कि देखो मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और 35 डेज हैं एग्ज़ाम में. अगर आप 35 डेज तक मेरा होमवर्क करते रहोगे तो मैं तुम्हें बचा दूंगा. इफ़ यू डू टू गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. अगर तुम अच्छा काम करोगे तो और मुझे ए आ जाता है, ए ग्रेड पा जाता हूँ तो मैं तुझे बचा लूँगा. द लिटिल मैन फेस व्रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन ऑन अ हैम्पर. उस आदमी का चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे कि कपड़ा खोल के किसी अरंगनी पे टांगते हैं ना, सिकुड़ा मुकड़ा रहता है, वैसे बिल्कुल सिकुड़ा हुआ मुंह था. ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फीस्ट. उसने अपना पैर पटका, हाथ से मुक्का मारा. एंड ही ग्रीन्ड एंड स्क्रॉल्ड एंड paused his leg. Oh, I am cursed, but I will do it. उसने कहा, ओह मैं तो तुम्हें वरदान देने की बात कर रहा हूँ, तूने तो मुझे श्राप दे दिया, लेकिन चलो कोई नहीं, मेरी जान बचाओ, मैं कर दूंगा.
And true to his word, that little elf began to Patrick's homework. उस छोटी सी परी ने पैट्रिक का होमवर्क करना चालू कर दिया. Except these, there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. कई बार एल्फ को ये प्रॉब्लम आती थी कि उसको आंसर नहीं पता होते थे और उसको पैट्रिक की मदद की ज़रूरत पड़ती थी. हेल्प मी ही वुड से, वो कहता था कि मुझे मेरी हेल्प करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी. इन वॉट एवर वे आई डोंट नो दिस वर्ड, वो कहता था कि मैं इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाता हूँ. द एल्फ स्पीक्ड, वो मिमी आता था, चीखता था कि अरे यार इसका वर्ड, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता. व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी, उसने कहा मेरे लिए एक डिक्शनरी ला दो. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. फिर उसके बाद डिक्शनरी से एक एक वर्ड के वो उच्चारण सीखता था, मीनिंग सीखता था. इस तरह से उसने स्टार्ट करी इससे काम. व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. जब मैथ्स पढ़ने की मैथ्स के होमवर्क करने की बात आई, पैट्रिक का लक काम नहीं कर रहा था. क्यों? व्हाट आर टाइम टेबल, व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रीक्ड. क्या कि एक टाइम टेबल ये क्या होते हैं, ये पहाड़े वगैरह क्या होते हैं. वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम लोगों के परियों के इलाके में इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए मुझे कोई पहाड़े वहाड़े याद नहीं है. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बकवास है हमारे लिए. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, उसने कहा मेरे बगल में बैठो, मी एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मेरी मदद करते रहो. एल्फ नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ को ह्यूमन के इतिहास, मनुष्यों के इतिहास के बारे में नहीं मालूम था कि ये लोग क्या क्या करते हैं. सो देन इट्स अ मिस्ट्री, ये एक सब कुछ रहस्य था उसके लिए, क्या क्या करना पड़ेगा. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर, हमेशा चिल्लाती रहती थी. जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, उसने कहा कि ऐसे नहीं आएगा, चलो लाइब्रेरी चलते हैं, वहाँ से बुक देखेंगे. आई नीड बुक्स, मुझे किताबें चाहिए. मोर एंड मोर बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबें चाहिए. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद करना, तुम खाली उसको पढ़ते रहना, मैं सुनती रहूँगा, मेरे को समझ में आ जाएगा. As a matter of fact, every day, in every way, the little elf was a nap. मैटर ऑफ फैक्ट क्या था कि रोज़ जाते थे लाइब्रेरी में, रोज़ वो पढ़ता था, रोज़ पढ़ते पढ़ते, और ये आराम से क्या करती थी, ये जो थी हमेशा वो एल्फ जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती थी, पूछती रहती थी ये क्या होता है, ये क्या होता है, और पैट्रिक उसको समझाता रहता था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर एंड देन एवर एंड इट वॉज अ ड्रैग का मतलब होता है बेटा बोरिंग. पैट्रिक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि इसको समझाना पड़ता था, इसलिए पढ़ पढ़ के समझाता रहता था. इस तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत करता था वो. He was staying up night and even felt so weary. रात में देर तक जगना पड़ता था उसको और वो थक जाता था. Was going to school with his eyes puffed and blurry. और जब स्कूल पहुंचता था तो क्योंकि देर रात से सोने से, कम सोने से आंखें सूजी हुई रहती थी उसकी. Finally the last day of the school arrived. और लास्ट डे आया स्कूल का. And the elf was free to go. अब एल्फ को जाना था. As for homework, there was no more show. He quietly and shyly slipped out the back door. पीछे के दरवाजे से बिल्कुल चुपके से शर्माते हुए निकल गए. पैट्रिक गॉट हिज एज, और इस एग्जाम में पैट्रिक को ए ग्रेड प्राप्त हुए. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके सारे साथी आश्चर्यचकित थे कि इसको इतने अच्छे नंबर कैसे आए. His teacher smiled and were full of praise. उसके टीचर मुस्कुरा रहे थे और बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा कर रही थी. And his parents also, उसके पेरेंट भी बहुत ज़्यादा खुश थे. They wondered what had happened to Patrick. वो सबको आश्चर्य हो रहा था कि पैट्रिक को हुआ क्या है. He was now the model kid. अब वो मॉडल किड था.
क्योंकि उसने एक बहुत बुरे स्टूडेंट से एक बहुत अच्छे स्टूडेंट का दर्जा हासिल कर लिया था। क्लीन हिज रूम, अब वो अपने रूम को साफ रखता था। डिड हिज कोरस, वो अपने बाकी के काम करता था। एंड वॉज चेयरफुल, और खुश रहता था। नेवर रूड, कभी वो रूड नहीं होता था, कभी वो नाराज या यूँ को चिड़चिड़ा नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था कि मान लो पैट्रिक ने एक नया हैबिट अडॉप्ट कर लिया है, इतनी अच्छी हैबिट उसके अंदर आ गई थी। यू सी इन द एंड, आपने देखा लास्ट में पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड फॉर टीनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। लास्ट तक पैट्रिक यही समझ रहा था, चलो गया, मैंने उसके लिए इतनी मदद कर दी और मेरी वजह से वो सीख पाया। बट आई शैल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ आप और मेरे बीच में क्या सीक्रेट है कि इट वॉज द एल्फ, इट वॉज नॉट द एल्फ। ये एल्फ ने पढ़ाई नहीं की थी, एक्चुअली पढ़ने का काम कौन कर रहा था? पैट्रिक कर रहा था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, उसने सारा होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक ने किया था, क्योंकि बार बार उसको पढ़ना पड़ता था, बार बार उसको मेहनत करनी पड़ती थी। तो इस तरह से पैट्रिक ने अपना पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगा जिसको आप करके लाओगे, जिससे कि क्या होगा कि आपके सर एक वाइट वो मार्कर दो ना। हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा, कितने बजे आना है? क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो? बाहर कहाँ? तो अभी घर से बाहर निकल जाओ 2 मिनट के लिए और फिर अंदर हो जाना। हो गए बाहर जाके आगे? ठीक है, मैं 12 बजे आता हूँ। ओके बेटा, आई विल गिव यू लिटिल बिट होमवर्क सो दैट यू विल बी जस्ट राइटिंग द आंसर। आप समझ लें ये पैट्रिक का चैप्टर था। पैट्रिक क्या था? एक बदमाश बच्चा था जो होमवर्क नहीं करता था। उसने एक दिन अपने घर में देखा कि उसकी जो एक बिल्ली है वो एक छोटे से गुड्डे से खेल रही है और उसको मुंह में दबा के इधर उधर भाग रही है। सरप्राइज होके जब उसके पास गया तो देखा कि ये तो गुड़िया नहीं है, एक छोटा साइज का आदमी था और उसने कपड़े पहन रखे थे और वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अगर मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक था ही एक लेजी बॉय, उसको लगा कि वाह मेरे सारे समस्याओं का जवाब मिल गया, अब क्या होगा, सारा होमवर्क मैं इसी से कराऊंगा। और उसने क्या किया कि अपने सारे होमवर्क ला करके इनके ऊपर डाल दिया। लेकिन हुआ क्या कि धीरे 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 सारा काम तो पैट्रिक को करना पड़ता था। उसने कहा कि मेरी हेल्प करोगे तब मैं आपका होमवर्क करूंगा। दिन रात एक करके उसको समझाने का काम पैट्रिक करता था और समझाते समझाते खुद ही समझ गया और एक अच्छा बच्चा बन गया। वाई डिड पैट्रिक नॉट डू हिज होमवर्क? अपना होमवर्क क्यों नहीं करता था पैट्रिक? क्योंकि वो बड़ा ही उसको लगता था कि ये बोरिंग था और वो हमेशा खेलने में ध्यान देता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा बेटा, वाई डिड, मैं अभी एक क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। वाई डिड पैट्रिक नॉट डू हिज होमवर्क? वाई डिड पैट्रिक नॉट डू हिज होमवर्क? पैट्रिक अपना काम क्यों नहीं करता था? बिकॉज ही वॉज अ लेजी बॉय, द होमवर्क वॉज वेरी, he felt homework as a boring. He was very much interested in playing hockey, badminton नहीं, basketball and Nintendo. Second question should be, मैं पहले पैराग्राफ से यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ। What was his cat playing with? What was his cat playing with? Playing with, उसकी playing with, उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी? He thought it was a doll, but it was not a doll, but it was the tiniest human being, man. Third, why was Patrick surprised?
Why was Patrick surprised? Why was Patrick surprised? Patrick आश्चर्यचकित क्यों हो गया? When he saw that his dog was not playing with the doll, it was a man. He was very much surprised. लास्ट क्वेश्चन होगा चौथा. Find out the word. Find out the word from paragraph. सब ये एक ही फर्स्ट पैराग्राफ से है बेटा. ये पैसेज लिखो ना. पैसेज which means what? Which means shouted. SHOUTED, shouted. तो ये हो जाएगा. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इससे क्या होगा कि आप इनके क्वेश्चन आंसर भी लिख पाओगे. कल मैं दूसरे पैराग्राफ का करवाऊंगा. जिससे कि क्या होगा ना कि आप इसको पढ़ते रहोगे. आपको पैट्रिक नहीं बनना है, आपको अच्छा बच्चा बनना है. ओके, होमवर्क आपको प्रॉपर करना है. मैंने आज कॉपियाँ मंगाई थी, बहुत सारे बच्चों ने लाई है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लाई. तो जिन्होंने भी नहीं लाई है उनको ध्यान रखें, मंडे को पहुंचा दें. कॉपियाँ आपकी कब आएंगी? मंडे को. ओके, थैंक यू. स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड के स्क्रीनशॉट ले लो.